आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। जमशेदपुर में हिमांशु सिंह की हत्या मामले के बाद अब झारखंड पुलिस जो है वो सवालों के घेरे में है और खास करके बिष्टुपुर पुलिस जो है उस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि कैसे पुलिस के सामने अपराधियों ने चाकू से घोंप करके युवक की हत्या कर दी, लेकिन पुलिस जो है वो कुछ ना कर सकी। आपको पूरी खबर हम विस्तारपूर्वक बताएंगे और इस पूरी प्रकरण को लेकर के अब जो है उस मामले में संलिप्त पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। यानी कि बिष्टुपुर थाना क्षेत्र स्थित डबल डाउन बार के बाहर हुए पूरे मामले में पुलिस विभाग ने एक और बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने मामले में बड़ी लापरवाही और जिम्मेदारी तय होने के बाद बिष्टुपुर थाना प्रभारी आलोक दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन के बाद उनकी जगह पुलिस निरीक्षक निरंजन कुमार को बिष्टुपुर थाना का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। गश्ती दल के बाद अब थाना प्रभारी पर गाज गिरी है। यानी कि इस पूरे प्रकरण में स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली और मौके पर मुस्तैदी को लेकर लगातार गंभीर सवाल उठ रहे थे। पुलिस विभाग ने इस मामले में लगातार सख्त रुख अपनाए हुए हैं। इससे पूर्व भी कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में गश्ती दल के 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड जो है वो किया जा चुका है। थाना प्रभारी आलोक दुबे के खिलाफ की गई इस कार्रवाई को पुलिस मुख्यालय द्वारा कानून व्यवस्था और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एसएसपी के इस कड़े रुख से पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अब नए थाना प्रभारी निरंजन कुमार के पदभार ग्रहण करने के बाद इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड की पेंडिंग जांच को गति देने और शहर की चरमराती कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने की पुलिसिया कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई है। शहर के पुलिस महकमे में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने 3 इंस्पेक्टर की पदस्थापना की है। जारी आदेश के तहत इंस्पेक्टर सरयू आनंद को बर्मा माइंस थाना का नया प्रभारी बनाया गया है। वहीं बर्मा माइंस थाना प्रभारी निरंजन कुमार को बिष्टुपुर थाना की कमान सौंपी गई है। निरंजन कुमार इससे पहले मानगो और सीताराम डेरा थाना प्रभारी के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इधर बिष्टुपुर साइबर अपराध थाना में पदस्थापित मोहम्मद कद्दूस को गोलमुरी ट्रैफिक थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। सरयू आनंद अब तक गोलमुरी ट्रैफिक थाना प्रभारी के पद पर कार्यरत थे। वहीं एसएसपी के इस प्रशासनिक फेरबदल को शहर की कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लेकिन क्या फायदा जब एक पूरा का पूरा परिवार हिमांशु सिंह के जाने से पूरी तरीके से बिखर चुका है, टूट चुका है। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर के पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और पुलिस के सामने जिस तरीके से हिमांशु सिंह की हत्या की गई है उसने जमशेदपुर में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं और जमशेदपुर फिलहाल हिमांशु सिंह की मौत को लेकर के बेहद आक्रोशित नजर आ रहा है। उनका पूरा परिवार और जमशेदपुर के लोग हाथों में कैंडल लिए जो है वो पुलिस प्रशासन का विरोध कर रहे हैं और इस मामले की जल्द से जल्द उचित जांच और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की बात कही जा रही है। इस पूरे प्रकरण को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त की है। नमस्ते साथियों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, क्योंकि जो स्थिति अभी जमशेदपुर की बनी हुई है ऐसे में लोगों का स्वस्थ और सुरक्षित होना आज एक मतलब चैलेंज हो गया है। खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखना। आप देख रहे होंगे कि कल की घटना के बारे में मुझे जैसे पता है और सब पूरे लगभग शहर को पता है कि बीती रात डबल डाउन करके जो बियर बार है और रेस्टोरेंट है, जो भी उसके अंदर कुछ विवाद होता है, आपसी विवाद होता है और उसके बाद जब वो वहाँ से लोगों को निकाल दिया जाता है, फिर नीचे आके एक हिमांशु जी और प्रीतिश जी है, मैं चूंकि जानता नहीं हूँ लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, और जब जमशेदपुर के हैं और अगल बगल के लोग हैं तो सब अपने भाई जैसे ही है, युवा साथी हैं, तो विवाद होता है। उसके बाद वहाँ पे पेट्रोलिंग गाड़ी भी रहती है और उसके सामने मतलब लोगों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है, मतलब ये देखने वाली होती है और नशे में किस तरह से चूर है और उन्हें उन लोगों को जिन्होंने हिमांशु और प्रत्याशु को मतलब सरेआम पूरी पुलिस के सामने, पुलिस के 4-5 लोग खड़े हैं, उसके सामने गाड़ी से निकाल के, पेट्रोलिंग गाड़ी से निकाल के उसके ऊपर लगातार चाकू से वार किया जा रहा है और वहाँ जो पुलिस वाले हैं वो नामर्दों की तरह मुखदर्शक बने हुए हैं, इधर उधर मतलब लिपापोती कर रहे हैं, इधर हटा रहे उधर हटा रहे हैं। मतलब ऐसा नामर्द पुलिस वाला मुझे लगता है कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब शहर में नामर्दी का ये नमूना आपको देखने मिलेगा। इनकी मर्दानगी आप जब देखोगे तो चोरों की तरह, आप जब
हेलमेट चेकिंग के नाम पे पेड़ के पीछे, किसी ठेला के पीछे छिप के चोरों की तरह झपकने का, लपकने का काम करने का अच्छी तरह से आती है। लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है कि हमारे जो एसएसपी साहब हैं, कहीं तो उनसे चूक हुई होगी ऐसे पुलिस वालों को पहचानने में कि इन्हें ट्रेनिंग देना चाहिए लोगों को सुरक्षित रखने का, लेकिन ये चोरों की तरह झपटा झपटी करने का ट्रेनिंग लेके बैठे हुए हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि पुलिस वालों के सामने किसी व्यक्ति को पुलिस की गाड़ी से निकाल कर और चाकू से और चापर से हमला कर करके उसे अधमरा कर दिया जाता है। और तो और पुलिस वाले की मतलब इंसानियत कहाँ मर चुकी है, देखने वाली बात है कि वो लोग तड़पते रहते हैं और वो मुखदर्शक बने हुए। ये नहीं कि अगर दो लोग हैं तो वो जो अपराधी को पकड़े उसे पकड़ के गाड़ी में बंद करके और उसके बाद उन लोगों को कम से कम किसी और की भी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाने का काम करें, वो भी नहीं कर पाते हैं। मतलब इस सिचुएशन को वो समझ नहीं पाते और हड़बड़ा जाते। एक आम लोगों में और एक पुलिस वालों में जो प्रशिक्षित हैं सभी तरह से, जिन्हें बताया जाता है कि समस्याओं के समय में अपने आप को कैसे आप लोगों के बीच में आपको रखना है और कैसे लोगों की मदद करना है, अपराधियों से कैसे आपको लोगों को सुरक्षित बचाना है, ये सब ट्रेनिंग दिया जाता है। लेकिन बात है कि इन्हें घूस, दलाली और ये हेलमेट चेकिंग के नाम पे पैसा उगाही करने से अपने आप को ये इतने कमजोर कर लिए हैं कि अपराधियों के सामने घुटना टेक देते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, अब ये जो मामला है, ऐसा नहीं है कि कप्तान साहब के नॉलेज में नहीं होगा। और मैं भी एक व्यापारी हूं और नीरज सिंह के बारे में भी मैं जानता हूं, वो भी एक व्यापारी है और उनका है साहिब, उन्हीं का क्लब है वो। तो बात ऐसा है कि व्यापारी वर्ग, मतलब इसमें नीरज सिंह की क्या गलती है मुझे पता नहीं चलता। आप अपराधी पे लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। आपके सिपाही और पुलिस वालों के सामने एक अपराधी, एक व्यक्ति को सरेआम मतलब मारे जा रहा है, उसे बचा नहीं पा रहे हो, तो आप केस कर रहे हो नीरज सिंह पे। वहां के, ठीक है, मान लीजिए एक उद्योगपति है, उसके बहुत सारे उद्योग चलते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि वहां के, अगर आपको लगता है कि वहां किसी तरह का गलती हुआ था, या मान लीजिए कि किसी व्यक्ति विशेष ने गलत किया था, या उस होटल के संचालन कर्मी के द्वारा गलत किया गया था, तो आप पहले जांच कीजिए। और लगता है कि वहां पे गलत, जैसे कुछ लोग बोल रहे कि नहीं वहां पे लड़कीबाजी होती है, बाहर से लड़की आती है, चाहे नशा का अलग तरह का कुछ कारोबार होता है, तो आप उसका जांच कीजिए। क्योंकि बाहर का तो लाइसेंस सरकार ने दिया है। अगर इतनी दिक्कतें हो रही है, और ये तो सरकार को तो लाइसेंस नहीं देना चाहिए, और आप जांच करिए। अगर किसी तरह की गलतियां पाई जाती है तब केस कीजिए। हत्या का प्रयास का केस, ये कौन सा मतलब तर्क समझ में? इससे तो कोई भी व्यापारी वर्ग तो व्यापार करना छोड़ देगा फिर। और सबसे बड़ा बात है, आप लाइसेंस दे रहे हो, सरकार लाइसेंस दे रहा है, तब जाके कोई व्यापारी कहीं बियर बार खोल रहा है, कहीं होटल खोल रहा है, कहीं कपड़ा दुकान खोल रहा है, कहीं मॉल खोल रहा है। अब तो मान लीजिए कपड़ा दुकान में कोई गया, दो व्यक्ति आपस में झगड़ा कर लिया, बाहर में आके मारपीट कर लिया, तो आप कपड़ा दुकान के मालिक पे केस कर दोगे, आप किसी फल दुकान वाले पे केस कर दोगे, किसी बर्तन दुकान वाले पे केस कर दोगे। मतलब अजब सिस्टम है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पुलिस वाले अब व्यापारी वर्ग को निशाना बना रहे हैं। अब जो अपराधी है उसके साथ कड़ा कार्रवाई करने की जगह आप नीरज सिंह पे केस कर रहे हो। मैं नीरज सिंह से पर्सनली ना मिला हूं, ना मैं उन्हें जानता हूं, बस एक शहर में रहता हूं, तो मैं उन्हें परिचित जान रहा हूं, उनको वो मुझे जान रहे। लेकिन एक व्यापारी होने के नाते मेरा ये मतलब सुझाव रहेगा आपके लिए, कप्तान साहब जो जिला के कप्तान हैं, कि किसी भी चीज की निष्पक्ष जांच करें और बेवजह किसी को परेशान करने का काम ना करें। अपराधियों को जो मनोबल बढ़ा हुआ उसको तोड़ने का काम करें। एक दो इनकाउंटर कीजिए, कम से कम इससे भय बने। क्योंकि लोगों के बीच में ना आपका एक ही पहचान बन चुका है कि आप लोग हेलमेट चेकिंग करते हैं और चोरों की तरह छिप के लोगों को छीना झपटी का काम करते हैं, जिसमें कितनी महिलाएं गिर के चोटिल हो चुकी है, बहुत सारी घटनाएं हैं। और ये जो घटना हुआ और पता चला कि उनकी मौत भी हो गई है हिमांशु जी की, आप पूरे शहर में इसका शोक फैला हुआ है। तो पुलिस कप्तान जी से आपसे आग्रह रहेगा और कि सबसे पहले तो आप अपराधियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, उनके मनोबल बढ़ाने वाले, उनका साथ देने वाले सभी पे कड़ी कार्रवाई करिए। और व्यापारी वर्ग ऐसे ही भय का माहौल में जी रहा है और उसे आप भयभीत करने का काम ना करें, उचित जांच करें। अगर नीरज सिंह ने किसी को उस्काने का काम किया था, अगर नीरज सिंह ने हथियार देने का काम किया था, तब उन पे हत्या का प्रयास का केस करें। अन्यथा सभी को परेशान करने से अच्छा है कि अपराधियों पर लगाम लगाने का काम करें। अन्यथा व्यापारी वर्ग को या आम लोगों को परेशान करने का काम ना करें। और मैं आपसे आग्रह करूंगा
कि आप उस वक्त जितने भी सिपाही और आपके पुलिस के अधिकारी थे तत्काल उन पे जांच कर पे उनके कार्रवाई करने का काम करें। क्योंकि मान लीजिए अगर कभी ऐसा होता है कि कोई आम व्यक्ति अपनी बातों को उठाता है या किसी चीज को मजबूती से रखता है पुलिस स्टेशन में या कहीं भी, तो आप लोग बड़ी आसानी से उस पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस कर देते हैं। क्योंकि और आम आदमी का कुछ नहीं है, चुपचाप उसे जाके बेल कराना पड़ता है, कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ता है। लेकिन जब आप पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग में दिख रहा है किस तरह अपराधी मतलब बेझिझक एकदम लोगों उस हिमांशु पे बार बार वार कर रहा है, और मुख्य दर्शक, अरे उनके पास हथियार था, लाठी था, कुछ का तो यूज करते, या शारीरिक ताकत तो होगा, प्रशिक्षण तो मिला होगा, कुछ तो यूज करके अपराधियों से बचाते। जब अपराधी से आप शहर के लोगों को नहीं बचा सकते हैं आग के सामने, तो पीठ पीछे या सुनियोजित तरीके से किए गए अपराध में आप कैसे कंट्रोल कर पाइएगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी कप्तानी में कुछ कमी है, और आपके जो लोग हैं उनके फिर से प्रशिक्षण देने की जरूरत है। तो इस पे ध्यान दें और जल्द से जल्द जितने अपराधी थे उन्हें पकड़ने का काम करें। और सबसे बड़ी मांग है कि आप ऐसे सिपाही और जो पुलिस वाले उसे तुरंत निष्कासित करें, निलंबित करें आप, ताकि अन्य जो पुलिस वाले हैं उनको समझ में आए कि अगर ईमानदारी से काम हम नहीं करेंगे तो हम पे भी कार्रवाई हो सकती है, नहीं तो उनका मनोबल बढ़ा रहेगा और सब ऐसी घटना लगातार होती रहेगी और पुलिस और प्रशासन इसका जिम्मेदारी लेने तक तैयार नहीं होगा। इसलिए पूरे जमशेदपुर से उम्मीद है आपको कप्तान साहब पीयूष पांडे जी कि आप इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और समाज में एक अच्छा संदेश देने का काम करेंगे कि आपकी जो प्रशासनिक विभाग है वो अपराधियों पे लगाम लगाने का काम करती है, बेवजह किसी व्यापारी को परेशान करने का काम नहीं करती है। और ऐसे पुलिस वाले जो अपराधियों को आंख के सामने रोक नहीं सकते हैं उन पे कड़ी कार्रवाई करने का भी काम करते हैं। और फिलहाल जमशेदपुर के मैं सभी युवा साथियों से आग्रह करूंगा कि अगर 2 दिन के अंदर उस सिपाही को अगर निलंबित नहीं किया जाता, पुलिस वाले को निलंबित नहीं किया जाता है, और जितने अपराधी हैं उनको संरक्षण देने वाले को निलंबित नहीं किया जाता है, और बेवजह व्यापारी वर्ग के लोगों को परेशान करना बंद नहीं किया जाता है, तो पूरे एकता के साथ हमें इसका विरोध करना पड़ेगा। और जहां जब जिससे मेरी जरूरत होगी मैं वहां पहुंचूंगा। फिलहाल मैं सब पे नजर बनाया हुआ हूं और कल जाके मैं अपने जितने युवा साथियों से मिलूंगा और जैसे उनकी राय होगी आगे हम लोग उस तरह से आंदोलन करना होगा, आंदोलन करेंगे, संघर्ष करना होगा, रोड को उतरना होगा, सभी चीज करेंगे। तब तक इस चीज को कोई भूले नहीं और ये दोबारा ना हो, इसकी तैयारी प्रताप साहब आप भी कीजिए और आम जनता को भी इसका कड़ा विरोध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, दैट्स अ सीरियस इंसिडेंट व्हिच हैज हैपेंड, तो आज उसी का रिव्यू करने के लिए आज आए हैं और अभी घटनास्थल पे ही जा रहे हैं। तो इसमें लापरवाही हुई है, कुछ चूक रही है, तो जिसकी भी लापरवाही और चूक है उन पे एक्शंस ऑलरेडी कुछ लोगों पे ले लिए गए हैं और आज पूरा रिव्यू करेंगे। उसके बाद में जिसकी भी जिस स्तर पे भी लापरवाही होगी उस पे एक्शंस होंगे, है ना। और साथ ही साथ इंसिडेंट में जो इन्वॉल्व हैं, जितने क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं और जितने वो साथ में उनके को एक्यूज थे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक टाइम बाउंड तरीके से टीम्स बना के अभी उसी की कार्रवाई के लिए आए थे, तो टीम्स को निकाला गया है और जैसे ही टीम्स निकलेंगे उसके बाद में इस पे डेफिनेटली उन पे एक्यूज पे अरेस्टिंग की कार्रवाई और बाकी जो कार्रवाई होगी। दैट हैज ऑलरेडी बीन डन। ऑफिसर इंचार्ज के अलावा जो प्रिलिमिनरी देखने में आ रहा था कि जो पीसीआर में एक पदाधिकारी थे और साथ में पुलिसकर्मी थे, तो 3 लोगों को उनको भी सस्पेंड किया गया है। तो जो इन्वेस्टिगेशन है और एनालिसिस है उससे परिलक्षित हो रहा है प्राइमा फेसी कि अगर वो टाइमली थोड़ा और एक्ट करते हो सकता है इंसिडेंट अवॉइड किया जा सकता था। बट ये सारी चीज़ें आगे फर्दर जांच की हैं, प्राइमा फेसी पाया तो उनको सबको सस्पेंड किया है और केस में एक्शन हो रहा है। गिरफ्तारी के बारे में आपको सीनियर एसपी जमशेदपुर हैं वो डिटेल्स बताएंगे। ऑलरेडी 3 लोगों को जो अभी हम रिव्यू किए हैं उनकी अरेस्टिंग हुई है और उसके बाद उनको रिमांड लेने की कार्रवाई और उनसे बाकी लोगों की भी पहचान जो है सीसीटीवीज और टेक्निकल एनालिसिस सबके। देखिए, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, उनको उठाना चाहिए। हम समझते हैं कि जो कार्रवाई होनी है वो हो रही है। 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है पुलिस वालों को और पूरी निगरानी के साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने पूरे निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। घटना हुई है, इससे दुखद बात कोई हो नहीं सकती है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कुछ कह रहे हैं, उनको अपने कालखंड का याद करना चाहिए जब
रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, जब बाबूलाल मुख्यमंत्री थे। न केवल एक नृशंस हत्या है बल्कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और शहर के अमन चैन को लेकर जो एक बड़ी चुनौती आज प्रशासन के सामने इन अपराधियों ने दी है, इसको भी दर्शाता है। अभी परिवार के लोगों से, उनकी युवक की धर्मपत्नी से, पिता से लोगों ने मुलाकात की। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय की और डीजीपी की बात भी कराई उन लोगों से, और दोनों इस विषय को लेकर बहुत ही गंभीर हैं। जमशेदपुर इस विषय को लेकर एसएसपी से भी बात हुई है, तो प्रशासनिक स्तर पर निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती है। और जो वहां पर पुलिस की उपस्थिति में इस तरह की घटना का होना, ये न केवल प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर बल्कि जो जमशेदपुर के लोग यहाँ शांतिपूर्वक रहते हैं, उनकी उस भावना पर भी अपराधियों ने चोट की है। तो इसलिए किसी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस विषय को लेकर चीफ मिनिस्टर का 0 टॉलरेंस है, और अपराधी कोई भी हो, किसी भी स्तर का हो, नहीं बचेंगे। और परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा का परिवार इस परिवार के साथ खड़ा है, और हर स्तर पर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक उस युवक के जो हत्या हुई है, जो उनकी मृत्यु हुई है, उस पर उनके परिवारजनों को न्याय नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री जी से क्या बात हुई? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट कहा है कि पुलिस के सभी स्तर के पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इस विषय को निपटारा इसका किया जाए, जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, परिवार को न्याय दिलाया जाए, और जल्द ही हम लोग परिवारजनों के साथ माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर भी जो बातें इनकी हैं, जो कई बातें हैं जो ये संभवतः सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं, वो भी हम सुनिश्चित। इंसाफ क्या होगा? इंसाफ में 1, 2, 3, 4, 5 ये होगा तो इंसाफ हुआ। ये बात सामने उभर कर आए तब बात क्या आ सकता है कि भाई इंसाफ का मतलब तो इंसाफ सब बोल देने से तो होता नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 5 क्या क्या होगा तो माने कि इंसाफ हुआ। ये बात 5 लोग बैठेंगे, समझदार लोग बैठ के सामने लाएंगे तो हम लोग उसके दिशा में प्रयास करेंगे जो करना होगा। सर, जैसे सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि हिमांशु जो थे वो पीसीआर गाड़ी में बैठ गए थे, फिर उनको पीसीआर गाड़ी से निकाल कर उनके ऊपर हमला किया गया। तो सर, ये पुलिस प्रशासन की कहीं नाकामी, तो साफ तौर से नाकामी है। कार्रवाई तो इसके ऊपर गिरफ्तारी करेंगे ना। अभी तक इन लोगों ने थानेदार तक सस्पेंड किया है, ऊपर के अधिकारियों पर भी लगता है कि उनकी संलिप्तता है, तो कार्रवाई तो पुलिस के ऊपर के अधिकारी ही करेंगे। हम लोग तो मांग कर सकते हैं भाई ये करिए आप। भाई ये तो चीजें हो गई है ना, गुजर गई है ना, जगह नहीं दिखाई पड़े तो सब जानते हैं कि नहीं दिखा। वीडियो फुटेज अधिकांश लोगों ने देखा है उसको, मगर उस पर कार्रवाई क्या होगी जो अपनी प्रतिक्रिया नहीं दिखाया। कायदे से उसको सस्पेंड किया है, थानेदार को सस्पेंड किया है। इससे अधिक उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करिएगा, ऐसा मुकदमा जिसमें पुलिस वैन से खींच करके हिमांशु सिंह और उनके दोस्त को बाहर निकाला गया और चाकुओं से पुलिस के सामने जो है उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन इसने आम लोगों के मन में एक सवाल जरूर पैदा कर दिया है कि आखिर हमारे राज्य की पुलिस इतनी कमजोर थी कि उनके सामने अपराधियों ने इस कदर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो सिर्फ वसूली करने के लिए हैं? जनता ये सवाल पूछेगी, और इसलिए पूछेगी क्योंकि पुलिस की जो कार्यशैली सवालों के घेरे में आई है, उसने झारखंड पुलिस को न केवल शर्मसार किया है बल्कि बेनकाब किया है। और उसी की ये बानगी जमशेदपुर में नजर आई है जो कि हिमांशु सिंह के साथ घटित हुई है। हमारे साथ इस वक्त इस पूरी खबर पर विस्तार पूर्वक चर्चा के लिए हमारे सहयोगी अंकुर जुड़ चुके हैं। अंकुर, जमशेदपुर के बिष्टुपुर में जो हुआ है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। पुलिस के सामने अपराधियों ने हिमांशु को मौत के घाट उतार दिया। उसके शरीर पर इतने ज्यादा वार किए गए कि उसके शरीर के पार्ट्स बाहर आ गए, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि कैसे पुलिस मुक्त दर्शक बनी रही और डंडे से हमला कर रही है, यानी कि अपराधी हावी है पुलिस के सामने और पुलिस मुक्त दर्शक है। ऐसी पुलिस वाले जो है वो जनता की रक्षा करेंगे। अंकुर, क्या कहिएगा इस पूरे प्रकरण को लेकर के और क्या अपडेट है फिलहाल आपके पास?
अब बिल्कुल रेखा, देखिए जिस तरीके से जमशेदपुर के बिष्टुपुर में ये घटना घटी है, काफ़ी निंदनीय घटना है। और ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण जो है वो हुआ, और ऐसे में कह सकते हैं कि करणी सेना के नेता हैं हिमांशु, और हिमांशु की मौत को लेकर के सियासत भी तेज़ हो गई है। और कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार जो जमशेदपुर में हंगामा देखने को मिल रहा है, और वहीं अगर बात करें तो हिमांशु के दोस्त प्रत्युष जो हैं वो भी जिस तरीके से अभी ज़िंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि एक बड़ा सवाल है। वहीं इन सब के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से सख्ती दिखाई और जमशेदपुर के एसएसपी और सरायकेला के एसपी को जो है वो कहीं ना कहीं सस्पेंड कर दिया गया। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा हुआ है जमशेदपुर में, बड़ी घटना घटी है, और जिस तरीके से सियासत जो है वो गर्म हो गई है। हम इस वक्त बीजेपी कार्यालय में हैं और हमारे साथ बीजेपी के नेता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से जो ये घटना घटी है, और ऐसे में जमशेदपुर के बिष्टुपुर में जो अभी माहौल जो है वो छावनी में तब्दील हो गया है, और ऐसे में कह सकते हैं कि अभी फ़िलहाल जो जांच चल रही है, लेकिन जो रांची की बात करें, जमशेदपुर की बात करें, तो तमाम बारों में जिस तरह की घटना घट रही है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये चिंताजनक है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि झारखंड प्रदेश में वर्तमान समय में चारों ओर अपराधियों का तांडव हो रहा है। आप जमशेदपुर की घटना तो एकदम करंट, एकदम विभत्स घटना है, बर्बर घटना है कि पुलिस के वैन से खींचकर चाकू मारकर पुलिस वाले कैसे निकम्मे थे। मतलब ये केवल इस राज्य में नहीं, अन्य प्रदेशों में चर्चा का विषय हो गया है कि कैसा यहाँ का प्रशासन है, कैसी सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर पूरा ध्वस्त हो चुका है क्या? या पुलिस प्रशासन सिर्फ बालू माफिया, कोयला माफिया से पैसा उगाही के चक्कर में लगी रहती है क्या? ये सब जनमानस में, आम जन में किसी प्रकार का शांति कैसे हो, लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक रहे, इस पर कोई काम, कुछ उनका रोल बनता है कि नहीं? आज हेमंत सोरेन की सरकार पर सीधा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो रहा। ठीक है, कुछ अधिकारियों को सस्पेंड उन्होंने किया, ये प्रथम दृष्टया थोड़ा सा प्रशंसा का विषय हो सकता है, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। आप कल रामगढ़ में देखिए, दंडाधिकारी को मार डाला लोगों ने उन्हीं की जमीन पर। तो कुल मिलाकर क्या है, अपराधियों का इस झारखंड प्रदेश में खुला तांडव नृत्य चल रहा है। सरकार के बारे में इतना ही कहूँगा कि ये सरकार बिल्कुल डपोर संकी है, लकवाग्रस्त है। ये सरकार के पास अपराधियों को कसने के लिए किसी प्रकार का कोई ब्लूप्रिंट दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। अपराधी खुलेआम तांडव कर रहे हैं। और जमशेदपुर की घटना जिस तरीके से हुई है, वास्तव में अपराध की ये प्रकाष्ठा है, और इस पर जितनी भी इसकी आलोचना की जाए, हमारे जितने भी प्रदेश पदाधिकारी हैं, लगभग पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, सभी बड़े नेताओं ने इसकी कटु आलोचना की है कि इतना विभत्स घटना हो गया। एक जमशेदपुर आर्थिक राजधानी है, औद्योगिक राजधानी है, अब बीच शहर में यह घटना घटी, अब पुलिस के वैन में घटी। क्या अपराधियों का मनोबल होगा, आप अंदाज लगा। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो रुख अपनाया, उन्होंने सीधे जो है सस्पेंड कर दिया, और लॉ एंड ऑर्डर पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। तो उसे क्या लगता है कि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को लेकर के सोच रहे हैं कुछ झारखंड प्रदेश के बारे में? देखिए, मुख्यमंत्री को इसीलिए तो जनता चुन के भेजी है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ, कुछ वोट से वो आगे निकल गए, हम कुछ वोट से पीछे रह गए। जनता ने उनको मौका दिया है। अगर मौका दिया है दूसरी बार तो काम करे, परफॉर्मेंस करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब यहाँ रही है, आप उठाकर देख लीजिए, अपराधियों का हम लोगों ने ऐसा मतलब गला दबा कर रखा है। जब जब सरकार रही है, कोई अपराधी फूंक नहीं मार सकता था। आज वही अपराधी तांडव कर रहे हैं। तो हेमंत सोरेन जी को, ठीक है, प्रथम दृष्टया मैंने कहा कि उन्होंने सस्पेंड किया, अच्छी बात है, इससे काम नहीं चलने वाला है। सभी जिले में पैरेलल इनकी अपराधियों की सरकार चल रही है। जिस तरीके से कोयला माफिया, बालू माफिया, इनका मनोबल बढ़ा, और उसमें जैसे जैसे यहाँ का प्रशासन इन्वॉल्व होता चला गया, आज उसी की ये नियति है। आज अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, और हेमंत सोरेन जी को पूरा पुनर्विचार करना होगा कि यहाँ की स्थिति परिस्थिति कैसे सुधरे। ऐसे काम नहीं चलेगा। एक प्रतिपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका हम करेंगे,
बिल्कुल, देखिए रेखा, बीजेपी सीधे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। झारखंड में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से देखा जा रहा है, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से बिखर चुका है, उसी पर बीजेपी सवाल जो है वो पूछ रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। हालांकि बीजेपी ने ये बात भी माना, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एसएसपी और जिस तरीके से एसपी को उन्होंने निलंबित किया, तो कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि इससे काम नहीं बनेगा। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया है झारखंड में, उसे लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसी मुद्दे को लेकर के बातें सामने आएंगी। हालांकि जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से लगातार चर्चाएं चल रही हैं रेखा, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो तफ्तीश होती है पुलिस की, जो जांच होती है, उसका दायरा क्या होता है, किन किन लोगों को गिरफ्तारी जो है वो की जाती है। लेकिन ये सीधी सी बात है रेखा, क्योंकि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वाकई में चरमराई हुई है। झारखंड की बात करें, रांची में 2 साल पहले की घटना है रेखा, जिस तरीके से रांची के एक बार में एक व्यक्ति पहुंचता है और ऐसे में उसकी नोक-झोंक होती है वहां के बाउंसर से। उसके बाद वो घर जाता है, घर से वो हथियार लेकर आता है और वहां के जो जिस तरीके से बार के जो कहीं ना कहीं डीजे जो बजाते थे, उनको जो है सरेआम गोली मार दी जाती है। तो कह सकते हैं कि ये घटना जो है वो झारखंड में देखने को मिल रही है, रांची में, जमशेदपुर में देखने को मिल रही है। एक बड़ा सवाल है और ऐसे में कह सकते हैं कि अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुले तौर पर कहा है। एक बार फिर से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि भैया, जिस तरीके से अब जब लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर ध्वस्त हो चुका है, राजधानी जमशेदपुर, धनबाद, रामगढ़ की बात करें तो जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर देखने को मिल रहा है, लेकिन अब क्या बीजेपी जिस तरीके से अदर स्टेट्स में जो देखने को मिल रहा है, अपराधियों का जो कमर जो है वो कसा हुआ है, बुलडोजर जिस तरीके से अपराधियों घर में चल रहे हैं, घरें टूट रही हैं, क्या राजधानी रांची में भी, क्या झारखंड में भी इस तरह का जिस तरीके से कार्रवाई जो है बाकी स्टेट्स में बीजेपी के सरकार में देखी जा रही है, वो क्या झारखंड में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल, यहाँ के सरकार को करना चाहिए। आखिर अपराधियों का मनोबल बढ़ा क्यों है? कहीं ना कहीं लचर स्थिति है तब तो। आज जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जहाँ जहाँ शासन है, अपराधियों के प्रति, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस है, कोई समझौता नहीं। अगर कोई अपराधी है उसको ध्वस्त कर देना है, उसके रीढ़ के हड्डी को ब्रेक कर देना है। तो हेमंत सोरेन सरकार को भी ये सोचना होगा। यहाँ जो महागठबंधन की सरकार को बड़े आशा और विश्वास के साथ जनता ने चुना था, अब तो ठगा हुआ महसूस कर रही है। ये क्या हो गया? आज जो हालात है, ये तो एक अपराध नज़र आ रहा। आज यहाँ महिलाओं के साथ क्या हो रहा, नौजवानों का क्या हाल है, किसानों का क्या हाल है, चहुमुखी त्राही त्राही की स्थिति है। और जमशेदपुर की घटना मैं बार बार कहूँगा, जिस तरीके से हुई, ये अपराध की पराकाष्ठा है। और वहाँ जो भी अपराधी हैं उन पर कठोर कार्रवाई प्रशासन करे। और जो प्रशासन के लोग वहाँ इन्वॉल्व थे, जिस जीप के अंदर से उन लड़कों को निकाल कर चाकू से गोद गोद के मारा गया, ये बर्बर हत्या है। ये बर्बरतापूर्ण हत्या का कहीं से भी कोई गुंजाइश, ढीलापन देने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार में जरा सा भी अगर नैतिकता होगा तो कठोर कार्रवाई करे। बिल्कुल रेखा, तो आपने सुना किस तरीके से बीजेपी अपनी बातों को जिस तरीके से रख रही है, और ऐसे में कह सकते हैं कि अब ये जांच का विषय है और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने की और उन्हें सजा देने की मांग जो है वो झारखंड के तमाम लोग कर रहे हैं। और ऐसे में जो घटना हुई है रेखा, वो निंदनीय है। और जिस तरीके से ये घटना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से देखा है, और कह सकते हैं कि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल मुख्यमंत्री ने भी खड़े किए हैं, तो अब सरकार चूंकि हेमंत सोरेन की है और उनको ही देखना है कि लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से सुधारा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जमशेदपुर ही नहीं, रांची, रामगढ़, गिरिडीह, तमाम जगहों पर इस तरह की घटना जो है वो नॉर्मल हो गया है। और ऐसे में कह सकते हैं कि जो बार खुल रही हैं उनकी टाइमिंग को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। एक सवाल और आपसे पूछेंगे, बार का जो टाइमिंग है, जो जिस तरीके से 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे तक बार जो है वो खुले रहते हैं, नशे की हालत में बड़े बड़े बार में आप बात करें तो महिला हैं, जेंट्स हैं, सभी पहुंचते हैं और नशे की हालत में। झारखंड में एक नशा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नशा छोड़ो अभियान जो है वो चला रहे हैं, जिस तरीके से नशा मुक्त झारखंड करने की बात करें, वहीं बड़े पैमाने पर जो है बारें हैं, यहाँ पर शराब की दुकानें हैं। और आपने भी देखा होगा कि एक तरफ शराब की दुकान है और एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो पोस्टर है वो देखने को मिल रहा है। तो
झारखंड में अगर शराब नीति की बात करें, शराब की बात करें, बारों की बात करें, तो उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो सरकार का एक विभाग है और उस विभाग को कैसे चलना है। अन्य राज्यों में भी ऐसा नहीं है, शराब की बिक्री होती है, विभाग है, उसके अपने कायदे कानून हैं, नियम है, नियमावली है। सबसे बड़ी बात है कि ये झारखंड प्रदेश में ये नशाखोरी और नशा का जो कारोबार है ये खुलेआम हो रहा है। आज यहाँ की एक युवा पीढ़ी, मैं तो स्कूलों में भी, कुछ अभिभावक मिले थे मुझे कांके में, आज स्कूलों का भी हालत इतना ख़राब है, अभिभावक डरे हुए हैं। जो नशा के कारोबारी हैं वो स्कूल और इंस्टीट्यूशन के इर्द गिर्द घुमा करते हैं। मेरा तो आग्रह है सरकार से कि अरे भाई, आप नशा मुक्ति अभियान कैसे चला रहे हैं? मैं देखता हूँ छोटी छोटी गाड़ियों में पोस्टर लगा रहता है, हेमंत सोरेन जी का भी पोस्टर लगा रहता है, लेकिन इससे क्या फ़ायदा है? आप कोई कार्रवाई करते नहीं हैं। जो नशा चलाने वाले जो माफिया गिरोह हैं उस गिरोह को पकड़ते नहीं हैं। अरे चोट वहाँ कीजिए, उनकी कमर मार कर तोड़ दीजिए, कैसे यहाँ पर होगा? रही बात बियर बार और जो शराब के जो कारोबारी हैं, उनके लिए जो नियमावली है सख्ती से पालन हो, जो भी नियम कानून बने सख्ती से पालन हो, उसमें कहीं कोई ढीलापन नहीं हुई। इनके नौकरशाह वो भी भ्रष्ट हैं, उन नौकरशाहों के कारण आज यहाँ पर भ्रष्टाचारियों का, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल, देखिए, शराब की बात करें तो झारखंड में जिस तरीके से शराब की बिक्री होती है, बारों में शराब जो है वो परोसे जाते हैं, देर रात तक परोसे जाते हैं, गाइडलाइंस के बावजूद जो है बार के मालिक जो हैं वो गाइडलाइंस को तोड़ते हुए देर अंकुर, जमशेदपुर में जो हुआ है वो सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि वो एक सिस्टम की हत्या है। सीसीटीवी फुटेज में ऐसा नजर आ रहा है मानो जैसे पुलिस को कोई मतलब ही नहीं है। सड़क पर जो कुछ भी हो रहा है उस दौरान पुलिस ने ना हवाई फायरिंग की है, पुलिस ने ना अपने डंडे निकाले हैं, बल्कि पुलिस मुक्त दर्शक बनी रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है, चूंकि आपने भाजपा के नेताओं से सवाल पूछा है और उन्होंने कहा है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार आवाज उठाते रहे हैं, भले ही अब इस पर सत्ता पक्ष के नेता जो है वो सांत्वना दें, हेमंत सोरेन एक्शन ले, पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करें, लेकिन क्या ऐसा करने से हिमांशु की वापसी हो जाएगी? हिमांशु की वापसी तो नहीं होगी ना अंकुर। और परिवार अब पूछ रहा है कि आज एक हिमांशु के साथ ऐसा हुआ है, कल दिन अन्य हिमांशुओं के साथ भी ऐसा ही होगा और पुलिस ऐसे ही मुक्त दर्शक बनी रहेगी। घटना के बाद नेता सांत्वना देंगे और राज्य सरकार पर सवाल उठाएंगे और राज्य सरकार पुलिस पदाधिकारियों को सस्पेंड करेगी। आखिर कब तक झारखंड में ऐसा चलता आएगा अंकुर? चूंकि जमशेदपुर का यह मामला सिर्फ जमशेदपुर का नहीं रहा है, इसने पूरे झारखंड पुलिस को सवालों के घेरे में लाकर के खड़ा कर दिया है। जिस पुलिस के भरोसे झारखंड की जनता चैन से सोती है, उस पुलिस के मुक्त दर्शक बनने से आज एक घर का परिवार जो है पूरी तरीके से टूट चुका है अंकुर। अब बिल्कुल रेखा, देखिए जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, भले ही सवाल जो हैं वो हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिमांशु की जो मौत हुई है वो कहीं ना कहीं एक माँ के और एक पत्नी के रूप में किस तरीके से उनके दिल में अभी वो चल रहा होगा, वो तमाम जो चीज़ें हैं। क्योंकि जिस तरीके से कल की घटना की बात करें तो उनकी माँ ने रोटी निकाल के रखा था कि हिमांशु आएंगे और खाना खाएंगे। इन सब के बीच जब उन्हें पता चलता है कि हिमांशु की मौत हो चुकी है तो उनकी माँ थाना पहुंचती है, थाना में वो हंगामा करती है, आरोपियों को सामने लाने की बात कहती है, लेकिन पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं उनका साथ नहीं देती है। उनकी पत्नी की अगर बात करें तो उनकी पत्नी भी पहुंचती हैं, वो बार बार बेहोश हो जा रही थी सड़क पर माँ, और जिस तरीके से उनकी जो पत्नी है वो सड़क पर बैठ गई थी और रहे रहे वो बेहोश हो रही थी।
लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो घटना घटी है वो काफ़ी जिस तरीके से जमशेदपुर की बात करें तो वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, वहीं करनी सेना के वो नेता भी रहे हैं और ऐसे में हिमांशु की जो मौत है वो काफ़ी जिस तरीके से हुई है वो काफ़ी मर्माहत करने वाली है। और ऐसे में जिस तरीके से तमाम घटना जो घटी है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में सरकार आ चुकी है, सवालों के घेरे में पुलिस प्रशासन और शासन आ चुका है। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इस पूरी घटना को पुलिस प्रशासन सॉल्व करती है, आरोपियों को कितने देर में, कितने घंटों में गिरफ्तार करती है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो रिपोर्ट मांगा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो अल्टीमेटम दिया है, क्या उस अल्टीमेटम में पुलिस और प्रशासन जो है वो अल्टीमेटम को पूरा करती है कि नहीं करती है, और अगर नहीं करती है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं। लगातार वो सोशल मीडिया में ट्वीट करते नज़र आ रहे हैं। एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया कि ये घटना जो हुई है उन्होंने खुद जानकारी दी, उन्होंने खुद कहा कि एसएसपी और जिस तरीके से सरायकेला के एसपी को सस्पेंड कर दिया गया है, उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी है और उन्होंने इस घटना की निंदा भी की है। साथ ही साथ उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े किए हैं और एक निर्देश उन्होंने पुलिस प्रशासन को दिया है, एक अल्टीमेटम दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर अल्टीमेटम को पूरा प्रशासन नहीं करती है तो सवालों के घेरे में प्रशासन रहेगी, मुख्यमंत्री सवाल करेंगे। लेकिन रेखा, इन सब के बीच हमारा भी काम है सवाल पूछना, हम भी पूछेंगे कि किस तरीके से प्रशासन और कहीं ना कहीं पुलिस महकमा जो है इस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किस तरीके से देखता है, और साथ ही साथ जमशेदपुर की जो घटना हुई है वो किस तरीके से जमशेदपुर के लोग, झारखंड के लोग देख रहे हैं और किस तरीके से इस घटना को समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है वो नशे की गिरफ्त में आ चुका है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो नशे की हालत में रहते हैं। रात में बारों में जिस तरीके से नशा परोसा जाता है, जिस तरीके से शराबें परोसी जाती है, वो कहीं ना कहीं बार के मालिकों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो गाइडलाइंस है उसका पालन नहीं करना, ये अपने आप में सोचने की बात है कि आखिर जो गाइडलाइंस है उसका पालन क्यों नहीं बार के मालिक कर रहे हैं। जमशेदपुर की घटना की बात करें तो जमशेदपुर बार के लिए काफ़ी फेमस है। कई घटनाएं बारों में हुई है, कई मौतें बारों में हुई है, कई लड़ाई झगड़े जो हैं वो बारों में हुई हैं। लेकिन ये जो घटना है, कल की जो घटना है, वो एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि जिस तरीके से करनी सेना के नेता हैं हिमांशु, और हिमांशु की मौत पर पूरा जमशेदपुर सहमा हुआ है और जिस तरीके से बिष्टुपुर पूरे छावनी में बदल चुका है, कहीं ना कहीं पूरे पुलिस प्रशासन पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं। सवालों के घेरे में पुलिस प्रशासन है, सरकार है और बीजेपी कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से राजनीति गर्म दिख रही है, जिस तरीके से राजनीति सियासत तेज हो गई है, उसका खामियाजा जो है सरकार को भुगतना पड़ रहा है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बीच में आना पड़ा, कहीं ना कहीं उन्हें पोस्ट करना पड़ा सोशल मीडिया के जरिए, और उन्होंने एक सवाल जो है पुलिस प्रशासन से किया है कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर क्यों बिगड़ रहा है झारखंड में, और आखिर किस तरीके से जो अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, पुलिस के नाक के नीचे इस तरह की घटना हो रही है, पुलिस के जिप्सी से निकालकर चाकू से वार किया जा रहा है और मौतें हो रही है, आखिर ये कब तक झारखंड में चलेगा, ये सवाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस प्रशासन से किया है। और अब बीजेपी इसको राजनीतिक रंग दे रही है। अब से थोड़ी देर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगा तो हम दर्शकों को दिखाएंगे कि बीजेपी आखिर क्या कुछ सवाल पूछ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो जमशेदपुर के बिष्टुपुर में एक कानून व्यवस्था की पोल जो है वो खुलती नजर आई और इस पोल को खोलते खुद पुलिस पदाधिकारी नजर आए, जिनके सामने ही एक मामला सामने आता है, लेकिन पुलिस उस मामले में ना तो हस्तक्षेप करती है बल्कि मुख्य दर्शक बनती है। और आज उसी मुख्य दर्शक ने झारखंड में कानून व्यवस्था और खास करके जमशेदपुर पुलिस को सवालों के घेरे में ला करके खड़ा कर दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री हो या फिर एसपी हो, उन्होंने एक्शन तो लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसे अपराधियों की सजा ऑन द स्पॉट योगी मॉडल के आधार पर होगी या नहीं होगी। चूंकि परिवार के लोग अब एनकाउंटर की बात कर रहे हैं और उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि अंतिम संस्कार तभी होगा जब आरोपियों का एनकाउंटर होगा। हालांकि अब तक पुलिस की ओर से कोई भी स्पष्ट जानकारी इस पूरे प्रकरण को लेकर के नहीं दी गई है, लेकिन हाँ, सवालों के घेरे में जरूर झारखंड पुलिस आ चुकी है और खास करके जमशेदपुर पुलिस। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।